हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकिन जो लोग भी सीटेट या फिर किसी भी अदर स्टेट की बेस टीटर प्लस बी बीपीएससी की तैयारी करें तो उनके लिए मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में सीटेट का में पूछी जाती है तो क्लास 3 टू 5 की एनसीईआरटी स्टार्ट की, जिसमें मैंने 9 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरा चैप्टर कौन सा है? 10, जो क्या है, खाएँ, पकाएँ और खाएँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे चैप्टर क्या है हमारा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन चित्र में जिन जगहों में क्या है, बिंदु लगे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो, क्या क्या उभर कर आता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे देखिए बिंदु लगे हैं, बहुत सी जगह पे लिखे लगे हैं, तो इनको क्या करना है, इसमें कलर को फिल करना है। ठीक है, तो सभी सभी बर्तन आपके सामने आ जाएंगे। तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है? तो कौन कौन से? तो यहाँ पर देखिए बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं। देखिए लोहे के होते हैं, आपके मिट्टी के होते हैं, स्टील के होते हैं और आपके चीनी के बर्तन होते हैं, अलग अलग होते हैं। अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरीके के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। तो मिट्टी के ज़्यादातर बर्तन जो होते थे वो मिट्टी के बने होते थे। तो यहाँ पर बर्तनों के बारे में पढ़ लें। तुमने कभी रोटी बनाते देखा कि इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग आटा को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आटे को गूंथते हैं, उसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं, गोले को बेलते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर सेकते हैं। और इतने सारे काम करने के बाद रोटी क्या आती है, फिर थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि जाकर रसोई में तुम्हारी मॉम है या फिर कोई भी है, दादी है, कोई भी खाना बना रही तो देखो किस तरीके से पकाती हैं, पहले क्या क्या काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग चाय बनाएंगे तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, शक्कर पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे। तो क्या होती है कि ये क्रम से उनको लगाना है। तो यहाँ पर हमें चीज़ों का नाम लिखना है, उनको क्रम से लगाना है। यहाँ पे तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई जाती हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें आप लोग खाते होंगे, तो कुछ चीज़ें जैसे कि रोटी को हम लोग क्या करते हैं, तलते नहीं बल्कि सेक कर खाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग उबाल कर खाते हैं, जैसे कि चने हैं तो बहुत सी चीज़ें भून कर खाते हैं। तो अलग अलग तरीके को तो किसी को भाप में पकाते हैं। ठीक है, तो किसी को भाप में दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो जो उनसे तरीके से पकाई जाती हैं। तो ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने की चीज़ें, सेक कर खाने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, भून कर खाने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, उबाल कर खाने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको दो दो चीज़ें लिखनी है। जैसे कि भून कर, आप भुट्टा जैसे कि आप भून कर खाते हैं। आप बहुत सी चीज़ों को, आप आलू भी भून कर खा सकते हैं। उबाल उबाल कर क्या-क्या चीज़ें, जैसे कि चने हैं उबाल कर खाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं तलकर। तो यहाँ पे जैसे समोसा होता है वो क्या होता है, तल कर खाते हैं। सेक कर क्या खाते हैं, रोटी है हमारी, सेक कर खाते हैं। तो यहाँ पर सब घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएँ। यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे जो भी हैं वो अपने पकाने खाने के बारे में जानकारी अपनी फैमिली से लेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ एक टीचर ही नहीं है जो सिर्फ बच्चों को क्या दे, ज्ञान दे। यहाँ पर उनकी फैमिली वाले भी उनको ज्ञान दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में लिखो, बनाओ, उसका नाम लिखो। तो जैसे कि कहीं किसी किसी बच्चों के घर चूल्हे पे खाना बनता होगा, किसी का मिट्टी के तेल से बनता है, किसी का कोयले से, बिजली से, गैस से, धूप से किसी का बनता है, किसी लकड़ी से, किसी से ओपले से बनता होगा। यहाँ पे लाइट से देखिए, तो लाइट से, यहाँ पे बिजली से, तो हीटर जो है वो किससे जलता है, तो बिजली से जलता है। ठीक है, हीटर जो है आपका, हीटर जो है वो आपका बिजली से जलता है। और उपले से ये जो है चूल्हा जलता है। ठीक है, यहाँ पे उपले से जलाते हैं। अब खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। तो ये आपका पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है। तो खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। तो इससे बच्चे जो होते हैं वो रुचि, मेरे घर तो इसमें खाना बनता है, मेरे घर तो गैस पर बनता है, कोई बच्चा कहे मेरे घर तो हीटर पर बनता है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा कर सकते हैं। जो आप घर में ईंधन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि किसी के घर चूल्हा जलता है, ठीक है, किसी घर गैस पे खाना होता है, पकता है, तो उससे क्या होता है, किस किस तरीके का पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्या है, बनाइए और खाएं, बनाएं और खाएं। साबुत मूंग को पानी में क्या करेंगे, जो भी मूंग होते हैं, मूंग की दाल जिसे मूंग बोलते हैं, उसको पानी में रात भर भिगो दें, सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेट दें। ठीक है, और ढक कर किसी बर्तन में रखें। एक दो दिन बाद उन्हें खोलकर देखो क्या उनमें अंतर आता है। तो उसमें क्या होते हैं, कल्ले थोड़ा सा वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इनमें कुछ कटा हुआ प्याज डालो, टमाटर डालो, नमक डालो, नींबू का रस मिलाओ, कक्षा में मिल बांट कर खाओ।
फिर आता है ऐसी, तो यहाँ पे कह रहा है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए और तैयार कर सकते हो, उनके नीचे नाम लिखो। जैसे कि नींबू की शिकंजी, तो हम नींबू की शिकंजी को पकाते नहीं हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चीनी पानी में शक्कर को घोल लेते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर उन दोनों को छान लेते हैं और शिकंजी हमारी क्या होती है, तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? शरबत है, नींबू है, और जैसे कि आप लोग क्या बनाते हैं, मैंगो शेक है, तो ये क्या होते हैं, बिना जो होते हैं किसी चीज़ के तैयार हो जाते हैं, पकाते नहीं हैं हम लोग। बच्चों को मिल-जुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। जब बच्चे क्या करते हैं, मिल-जुल कर अपने आप में चीज़ें बनाते हैं, तो वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।